हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है हाउसवाइफ। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी, जब भी छुट्टियों में घर आता हूँ आप रसोई में ही लगी रहती हो। कभी तो मेरे साथ भी बैठ जाया करो। जब मैं नहीं आता तो कहती हो कि तुझे देखे इतने दिन हो गए हैं, कब आएगा। रसोई में काम करती सुनंदा से उसके बेटे ईशान ने कहा, अरे मेरे लाल, अब तू 2 दिन के लिए आया है तो तेरी पसंद की चीज़ें तो तुझे बनाकर खिला दूँ। दिल्ली में तो तुझे ये सब मिलता ही नहीं होगा। तुझे मेरे हाथ के आलू के पराठे और हलवा बहुत पसंद है ना, आज वही बना रही हूँ। सुनंदा ने हंसकर कहा। ईशान अपनी मम्मी के गले में बाहें डालता हुआ बोला कि आप बस ऐसे ही कहकर रसोई में लगी रहती हो। मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी होती है, लेकिन आपके पास तो वक्त ही नहीं होता। सुनंदा ने प्यार से बेटे को खाना और हलवा खिलाया और बोली, तू चल कमरे में, मैं आती हूँ। इतनी देर में सुनंदा के पति विक्रम का फ़ोन आ गया। सुनंदा, मेरे नए बॉस अपनी पत्नी के साथ रात को खाने पर आ रहे हैं, तुम इंतज़ाम कर लेना, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अभी सुनंदा बेटे के पास बैठी भी नहीं थी कि पति का फरमान आ गया। मम्मी, क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का। पापा ने आज तक आपकी कभी तारीफ़ नहीं की, बल्कि हमेशा कमी ही निकाली है। कोई बात नहीं बेटा, जिसकी जैसी आदत। सुनंदा ने रात के खाने की तैयारी कर ली। नियत समय पर बॉस और उसकी पत्नी आ गए। बातों बातों में बॉस की पत्नी ने पूछ लिया, भाभी आप क्या करते हो। सुनंदा कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम बोला, ये क्या करेगी, ये तो हाउसवाइफ है, खाना बनाना और घर को साफ रखना बस यही करती हैं, कहकर वो बहुत जोर से हंसा। विक्रम की बात सुनकर उस दिन पहली बार सुनंदा के दिल में कुछ दरक सा गया। पिछले 24 सालों से यही सुनती और सहती आ रही है, लेकिन इस तरह दूसरों के सामने। विक्रम की ये बात शायद उसके बॉस की पत्नी को भी अच्छी नहीं लगी। वो बोली, हाउसवाइफ हैं तो क्या इनकी कुछ हॉबी तो होगी। हॉबी सुनते ही सुनंदा को अपना डांसिंग का शौक याद आ गया। खुले आसमां के नीचे आज़ाद घूमना याद आ गया। इन सब पर शादी के बाद विक्रम ने बंदिशें लगा दी थी। तुम्हारा काम माँ पापा की सेवा करना है, उसमें कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उस दिन से आज तक सुनंदा ने अपना हर फर्ज पूरे मन से निभाया है। विक्रम और उसका रिश्ता तो बस नाम के पति पत्नी का था। प्यार, समर्पण और सहयोग, ये सब तो बस एक तरफा ही था। अरे इनकी कोई हॉबी नहीं है। विक्रम की बात सुनकर वहीं बैठा ईशान भी गुस्से से झुंझला रहा था। पापा ऐसे कैसे कह सकते हैं, कभी मम्मी से उनकी पसंद पूछी ही नहीं तो अपने आप ही कैसे समझ लिया कि उन्हें कुछ पसंद नहीं। ईशान ने अपनी मम्मी से एक बार बातों बातों में पूछ लिया था कि उन्हें डांस और घूमने का शौक है। मेहमानों के जाने के बाद सुनंदा ने रसोई साफ की और अपने कमरे में जाने लगी। ईशान ने रोक लिया और अपने कमरे में ले गया। मम्मी, कल मैं चला जाऊंगा, इस बार कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलो ना। बहुत मन है आपके साथ कुछ दिन रहने का, लेकिन बेटा तेरे पापा का खाना और दादा दादी की दवाई, ये सब कौन देखेगा। इसी वजह से मैं तेरी नानी के घर भी नहीं जा पाती थी। हाँ, वही खाना जो आज तक कभी परफेक्ट ही नहीं बना, कभी नमक कम तो कभी मिर्च ज़्यादा। मम्मी, कभी तो अपने बारे में भी सोचो। पापा का ख्याल रखते रखते आप खुद को भूल ही गई हो। जहाँ आपकी कद्र ही नहीं, वहाँ इतना समर्पण, क्या फ़ायदा। अब तो खुद के लिए जी कर देखो। सुनंदा हंसकर अपने कमरे में आ गई। विक्रम अभी सोए नहीं थे। वो ईशान कह रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए उसके पास जाकर रहूं। उसके खाने की बहुत परेशानी चल रही है, और जो यहाँ मेरे खाने की परेशानी होगी उसका क्या। माँ बाबूजी की दवाइयों और उसके खान पान का क्या होगा। औलाद की चिंता है, मेरी नहीं। आज विक्रम के इस तरह से बोलने से सुनंदा के दिल पर बार बार चोट लग रही थी। इतने सालों से सहन कर रही है, लेकिन एक माँ की भी कोई इच्छा नहीं हो सकती क्या। पत्नी की इच्छाओं ने तो दम तोड़ ही दिया था। सुनंदा चुपचाप लेट गई। विक्रम अपनी जीत के नशे में दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। उसे खबर ही नहीं थी कि सुनंदा की आंखों में नींद का नामो निशान ही नहीं था। अगले दिन नाश्ता वगैरह करने के बाद सुनंदा अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकली और विक्रम से बोली, मैंने शांताबाई को कह दिया है, आप लोगों का खाना वो बना देगी। मैं कब तक वापस आऊँगी कुछ कह नहीं सकती, कहकर सुनंदा बाहर निकल गई।
विक्रम उसे जाते हुए देखता रह गया। तभी ईशान उसके पास आया। पापा, कुछ दिनों के लिए मम्मी को अपने लिए जीने दो। उन्हें भी उनकी पसंद की ज़िंदगी जीने का हक है। कुछ दिन उन्हें सब बंधनों से मुक्त कर दो। विक्रम ने भारी मन से ईशान के कंधे पे हाथ रखा। आज उसे पहली बार अपनी पत्नी की कमी महसूस हो रही थी। उसके लिए दिल में कुछ एहसास जगा था। आज उसे पत्नी के जाने पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो मुस्कुरा उठे। सुनंदा भी आज अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। वो उड़ चली थी खुले आसमान में अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ अपने दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।